इंदौर में एयरपोर्ट के समीप हाथोद रोड पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोमटगिरी के पहले विश्व की अद्वितीय रचना तीर्थधाम ढाई द्वीप जिनायतन तैयार हो चुका है। देश और दुनिया में रहने वाले दिगंबर जैन समाज जनों को इस भव्य अलौकिक तीर्थ स्थल को देखने की काफी उत्सुकता है। आइए देखते हैं 24,000 वर्ग फीट में निर्मित विश्व की इस अद्वितीय रचना ढाई द्वीप की खासियत क्या है। ये हमारा मूल ढाई द्वीप मंदिर है। ये पूरा मंदिर लगभग 24,000 स्क्वायर फीट का बना हुआ है। इसमें हमारे जो बीतरागी भगवान विराजमान होने वाले हैं, इसमें जो आपको चारों तरफ वेदियां दिखाई दे रही हैं, इसमें 30 चौबीसी के 720 तीर्थंकर विराजमान होंगे। इनके अलावा जो बीच में रचना बनने वाली है, इसमें 294 अकृत्रिम चैत्यालय वाले भगवान मेरुओं पर और गजदंत मेरुओं पर, और नीचे जो गजदंत बनने वाले हैं उन पर लगभग 100 अकृत्रिम चैत्यालय बनेंगे और उन पर रत्नों की प्रतिमा विराजमान होंगी। इसके अलावा जो चारों तरफ पर्वत दिखाई दे रहा है आपको, इसका नाम है मानुषोत्तर पर्वत, जिसके आगे मनुष्य नहीं जा सकता है। तो इस रचना में मानुषोत्तर की 4 दिशाओं में 4 भगवान विराजमान होंगे, जो स्फटिक मणि के 16 इंच के भगवान होंगे। इसके अलावा आपको रचना में विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान दिखाई देंगे। उसमें प्रथम तीर्थंकर जो साक्षात विराजमान है विदेह क्षेत्र में, ऐसे सीमंदर भगवान भी आपको स्फटिक मणि के 13 इंच के दिखाई देंगे। चलिए हम आपको यह भी बता दें कि इस तीर्थ धाम का नाम ढाई द्वीप क्यों है। इसे मनुष्य लोक भी कहते हैं, यानी मनुष्य इस क्षेत्र से बाहर नहीं निकल सकता। जैन भूगोल और इतिहास में जो ढाई द्वीप के संदर्भ में दर्शाया गया है, हूबहू उसे इस अद्वितीय रचना में भी दिखाने की कोशिश की गई है। ये जो आपको ढाई द्वीप जिनायतन की रचना है, हम इसको कहते हैं विश्व की अद्वितीय रचना, क्योंकि अभी तक पूरी समाज में इस तरह की कोई रचना दिखाई नहीं देती है, ना बनी है। ये पहली रचना ऐसी होगी तीर्थधाम ढाई द्वीप जिनायतन, जिसमें एक साथ इतने सारे भगवंत विराजमान होंगे 1164, और रचना जैसी जैन भूगोल में जैन दर्शन में दर्शाई गई है वैसी की वैसी दिगंबर जैनों की ये पहली रचना है जो यहाँ ढाई द्वीप जिनायतन इंदौर में बनने जा रही है। ये जो ढाई द्वीप जिनायतन है, ये 24,000 स्क्वायर फीट का डोम और ये जो मंदिर है, ये पिलर लेस है, इसमें कोई बीच में पिलर नहीं है, और इसमें लगभग 11 फीट का जो सुंदर गगनचुंबी कलश और 15 फीट का एक ध्वजदंड विराजमान होगा, जो अपने आप में देखने में ही मन को मोह लेगा। इंदौर जैसा इसका नाम है, वैसे ये ढाई द्वीप जिनायतन इंदौर शहर में एक अद्वितीय स्थान बनने जा रहा है। ढाई द्वीप मंदिर के नीचे के तल पर हमारा एक विद्यमान 20 तीर्थंकर जिनालय बनने वाला है। इस विद्यमान 20 तीर्थंकर जिनालय में विदेश क्षेत्र में जो साक्षात सीमंदर भगवान आदि विराजमान होते हैं वो विराजमान होंगे। उनके साथ साथ ही विश्व के सबसे बड़े सीमंदर स्वामी स्फटिक मणि के 33 इंच के विराजमान होंगे, और साथ में ही 2 ही अष्ट धातु की, एक स्वर्णमयी और एक रजतमयी, ऐसे आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान विराजमान होंगे। साथ में एक विधि नायक आदिनाथ भगवान और विधि अध्यक्ष पार्श्वनाथ भगवान इस धरा पर विराजमान होंगे। ये जो पूरा एरिया है 18,000 स्क्वायर फीट का विशाल प्रवचन हॉल है, स्वाध्याय हॉल है। इस हॉल में एक बहुत सुंदर आचार्य कुनकुन देव की प्रतिमा भी विराजमान होगी, जो लगभग 33 इंच की होगी। इसी हॉल में एक आपको ऑडिटोरियम दिखाई देगा, जिसमें ढाई द्वीप क्या है, कैसा है, क्या ढाई द्वीप होता है, इसकी जानकारी को लिए हुए बिल्कुल थिएटर होगा। उसके साथ ही एक विशाल चित्रालय होगा, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी से संबंधित सारे चित्र आपको उसमें दिखाई देंगे। और इसके साथ में ही ये पूरा का पूरा परिसर, इसमें एक जिनवाणी की वेदी होगी, इसमें लगभग 300 जिनवाणी माता विराजमान होंगी, और इस प्रकार से ये पूरा का पूरा हॉल 18,000 स्क्वायर फीट का है। इसमें लगभग 3,000 लोग एक साथ बैठ के धर्म आराधना कर सकते हैं, स्वाध्याय का लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार हमारा ढाई द्वीप मंदिर के नीचे के तल पर ये पूरा सब स्थित है। आसान नहीं है विश्व की इस अद्वितीय रचना को मूर्त रूप देना। इस तीर्थ धाम का निर्माण कार्य आज से करीब 15 साल पहले हुआ था, जहां सैकड़ों कारीगर रात दिन काम में लगे हुए हैं। ये जो हमारा निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, ये लगभग 2008 में आदरणीय मुकेश जी जैन, जिनको हम ढाई द्वीप जिनायतन का स्वप्न दृष्टा कहते हैं, उनके आयोजकत्व में ये चालू हुआ था। वो इस कार्यक्रम के संयोजक थे। वो ढाई द्वीप जिनायतन उन्होंने बनाना प्रारंभ किया। इसका ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन भी है, श्री कुनकुन काहन दिगंबर शासन पहुना ट्रस्ट के नाम से ट्रस्ट है, और जिसके सानिध्य में ये पूरा का पूरा ढाई द्वीप जिनायतन बन रहा है। 2008 से लगभग ये बन रहा है। इसमें अनेक जगह के कारीगर हैं, जिसमें जयपुर के कारीगर हैं,
इसमें मकराना के कारीगर हैं, इसमें बाड़मेर के और कई जगह के कारीगर हैं, बम्बई के कारीगर हैं, बम्बई के कुछ आर्किटेक्ट भी हैं, मतलब जयपुर के आर्किटेक्ट, ऐसे सबको मिला के बहुत सारी बड़ी टीम है और सबके सहयोग से सारा काम हो रहा है। अनेक अलग अलग जगह के लोग जो जिस जगह से बिलोंग करते हैं और जिस जगह की फेमस चीज है उसके वहां के कारीगर यहाँ पर आए हुए हैं। वो सारा तकनीकी के साथ साथ इसमें नक्काशी, बारीकी, मार्बल के सारे काम अलग अलग जगह के कारीगर यहाँ पर कर रहे हैं। और इसमें कारीगरों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो अभी हमारी जो संख्या चल रही लगभग 350 से 400 कारीगर एक साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ आने पर श्रद्धालुओं को वाकई में एक सुखद अनुभूति होगी जब वे मुख्य मार्ग से भव्य प्रवेश द्वार के रास्ते अंदर प्रवेश करेंगे। और इस मुख्य द्वार से ही आते आपको तीर्थधाम ढाई तीर्थ जनायतन का विशाल मंदिर आपको दिखाई देगा। इस विशाल मंदिर में सबसे पहले आपको एक स्टैच्यू दिखाई देगा जो हमारे जिनके पुण्य प्रभावना योग में इस तीर्थधाम ढाई तीर्थ जनायतन का निर्माण हुआ है, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, उनका यहाँ पर स्टैच्यू होगा। और जो दूसरा हमारा द्वार है उस द्वार के सामने आचार्य कल्प पंडित टोडामल जी, उनका स्टैच्यू होगा। ये दोनों तरफ हमारे स्टैच्यू होंगे। इस द्वार में एक तरफ रोड है, दूसरी तरफ सीढ़ियां हैं, जैसे हमारे सारे तीर्थ क्षेत्रों पे होती हैं उसी तरह का काम यहाँ पे भी हुआ है। रोड और जो पैदल आने वाले लोग हैं वो उनको पूरा यहाँ पे वही माहौल, वही वातावरण मिले कि वो एक तीर्थ पर आए हुए हैं तो पैदल चल के यहाँ की वंदना कर पाए, इसलिए यहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण, ऊपर से उतरते हुए सीढ़ियों का निर्माण भी किया गया है। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये जो स्थान है ये तीर्थधाम ढाई तीर्थ जनायतन का परिसर है। इस परिसर में सबसे पहले ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये हमारा गेस्ट हाउस है। इसमें 56 कमरे हैं जिसमें अतिथि आके रुक सकते हैं। बीच वाली जो बिल्डिंग है ये विद्वत निवास है। जैन धर्म के विशिष्ट जो विद्वान हैं, कोई भी महात्मा है, वो यहाँ यदि आके यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो अध्ययन करना चाहते हैं, स्वाध्याय करना चाहते हैं, उनके हिसाब से स्थान है। तीसरा है जो हमारा छात्रावास है। जिस छात्रावास में जैन धर्म के अध्ययन करने के लिए, संस्कृत का अध्ययन करने के लिए छात्र या छात्राएं जो हमारा हॉस्टल खुलेगा उसमें यहाँ रह के अध्ययन कर सकते हैं। इस पूरे परिसर में लगभग 1164 भगवान विराजमान होंगे और जो 1164 भगवान विराजमान होंगे वो प्रतिष्ठा के लिए यहाँ आ गए हैं, जिसकी प्रतिष्ठा 20 जनवरी से 26 जनवरी 2023 तक यहाँ संपन्न होगी। ये सारे वीतरागी भगवान यहाँ विराजमान हैं जिनकी प्रशस्ति का काम यहाँ पे चालू है। ये जो स्थान है हमारा भविष्य का, इस स्थान में एक बहुत सुंदर भोजनशाला होगी। पूरे इंदौर में और देश भर से जो अतिथि आएंगे और उनको भोजन की जो जरूरत है, रुकेंगे और भोजन की जरूरत है, शुद्ध सात्विक आहार उनको यहाँ पर प्राप्त मिल पाएगा। इस प्रकार की ये जगह है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पूरे हिंदुस्तानी, पूरे विश्व के लिए बहुत गौरव की बात है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ढाई द्वीप बन रहा है लाइव। जैन भूगोल के अनुसार एक ढाई द्वीप होता है जिसे हम ब्रह्मांड की एक रचना कह सकते हैं। और इसके बारे में डिटेल जानकारी तो तभी पता चल सकती है जब कोई व्यक्ति यहाँ आए, देखे, तो पता चलेगा कितना विशाल बन रहा है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अभी जो मौका है वो इसकी पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का है जो 20 जनवरी से 26 जनवरी तक है और जिसमें देश विदेश के लगभग 25,000 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं पूरे इंदौर में, जो 20 तारीख से 26 तक यहाँ रहेंगे। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उनके रहने खाने पीने की सब व्यवस्था और सारी अरेंजमेंट उनके यहाँ पर हैं। कार्यक्रम सुबह से लेकर रात तक, सुबह 6 बजे प्रोग्राम शुरू होंगे और वो रात को 11 बजे तक चलेंगे, जिसमें पूरा आध्यात्मिक वातावरण रहेगा। रंगारंग कुछ ऐसे कार्यक्रम भी होंगे जिनमें अध्यात्म सिखा जाएगा। हम नाटक के माध्यम से, हम डांस के माध्यम से, हम जो इंद्र राजा और रानी के जो पात्र हैं उन पात्रों के जो संवाद हैं उनसे भी तत्व की बात, तत्व ज्ञान की बात, आध्यात्मिक बात वहाँ परोसी जाएगी, जिसके लिए लोग आतुर हैं और 20 जनवरी से शुरू होने जा रहा है।